राधे केमिकल पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं रोहित सर। जैसे कि कंटिन्यू वीडियो चल रहा है नेम रिएक्शन का, जो कि 10 नेम रिएक्शन बताई जा चुकी हैं। अब आगे जो आपकी नेम रिएक्शन होगी वो हम लोग देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। क्या होगा? क्लीमेंसन अपचयन। अपचयन अपक्रिया वे अपक्रिया होती है जिनमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन का जोड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो उसका नाम हो गया, क्या नाम है? क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। 11 नंबर है आपका क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। देखिए, जो क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया द्वारा जो प्राप्त होता है वह किसी क्लीमेंसन अपचयन होता है कि किसी एल्डिहाइड को अपचयन कराते हैं या कीटोन का अपचयन कराते हैं सोडियम मरकरी युक्त जिसे कहा जाता है जिंक मरकरी युक्त जिसे कहता है जिंक एमेल्गम व HCl की उपस्थिति में कराते हैं। जैसे देखिए कि हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O की अपक्रिया कराते हैं जिंक मरकरी जिसे कहा जाता है जिंक एमेल्गम HCl की उपस्थिति में। अपचयन कराने का मतलब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ अपक्रिया करेगा। तो देखो CH3C 2 AH हो गया और एक AH, तो ये क्या बना है? CH3CH3 हो गया। और क्या टूट के बना रहा है? 2 क्या है? H और एक O है, तो मतलब हो गया H2O जिसे वाटर कहते हैं। ये आपका क्या है? एल्केन है। कैसा एल्केन है? एथेन। एथेन बनाया। तो एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं सोडियम मरकरी युक्त जिसे सोडियम एल्गोन कहते हैं HCl के साथ, तो वो क्या बनाता है? एथेन बनाता है। इसी प्रकार से यदि हम कीटोन का कराना चाहें, इसी प्रकार से यदि हम कीटोन का कराना चाहें तो कीटोन पे की कराने पर भी क्या होता है? कीटोन का एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर किसका है? 2, जो किसका होगा? कीटोन का। कीटोन का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 किसके साथ कराएंगे? जिंक मरकरी युक्त HCl। अब इसका भी अपचयन कराएंगे तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन का साथ अपचयन कराते हैं, 4 होते हैं। इसका भी बॉन्ड क्या करेगा? टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या करेगा कि 2H इसके साथ और 2H इसके साथ मिलेंगे। तो जब 2H हो जाएगा तो पहले CH3 था, अब यहाँ पे क्या करेगा? 2H जुड़ेगा तो ये हो गया CH2 और ये फिर क्या हो गया? CH3 और बाहर क्या कर दिया? वाटर H2O, पानी बाहर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? कीटोन से हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रोपेन। क्या प्राप्त हो गया? प्रोपेन। तो कीटोन जो बनता है वो 3 नंबर कार्बन से शुरू करता है। एल्डिहाइड जो बनेगा वो 1 या 2 नंबर कार्बन से बनता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये क्लेमेंसन रिएक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब ये हम लोगों को ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि कैसे इनको लिखा जाए ये नेम रिएक्शन। तो अब हम इसकी यदि डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन जिंक मरकरी जिसे कहा जाता है जिंक अमलगम, इसे क्या कहते हैं हम? जिंक अमलगम व HCl के साथ क्रिया कराते हैं, के साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं जिंक एमेल्गम व HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका क्या होगा? अपचयन।
उसका अपचयन एल्केन में हो जाता है, अपचयन एल्केन में हो जाता है। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया हुआ। यदि हम तीसरा एग्जांपल दिखा दे, फॉर्मेल्डिहाइड से अपचयन करा दे। किससे करा दे? फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करा दे। जिंक युक्त मरकरी के साथ HCl हो और कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे। बॉन्ड टूटेगा, 2H यहाँ पर और 2H यहाँ पर। तो 2H का मतलब 2 पहले थे, तो H और हो गए, ये मीथेन बनाएगा और साथ में क्या देगा? वाटर देगा, H2। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है? क्लीमेंसन रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या देखें कि क्लीमेंसन रिएक्शन या क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की उपस्थिति जिंक मरकरी युक्त, जिसे जिंक एमेल्गम कहते हैं, वह HCl के साथ कराते हैं तो उसका अपचयन किसमें हो जाता है? एल्केन में होता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो इस एल्कोहल में क्या किया कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ करके एल्केन बनाया और वो के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ करके पानी बनाया। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? क्लीमेंसन रिएक्शन रहता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ, तो अब बताएंगे कि क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है जी। गुड। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है कि उसमें अपचयन करा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम बताएंगे कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। वी का मतलब निकलना, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बन का, किसका? कार्बन का निकलना। कार्बन का निकलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि वी कार्बोक्सिलीकरण। वी का मतलब वी या डी, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोली जाएगी, तो डी का मतलब बाहर हो जाना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन का बाहर होना। तो इसका मतलब इसमें कार्बन संख्या क्या होगी? घटेगी। इसमें कार्बन संख्या क्या करेंगे? घटाते हैं हम लोग। तो देखते हैं 12 नंबर क्या है। वी कार्बोक्सिलिक या वी कार्बोक्सिलीकरण। देखिए वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है कि जब सोडा लाइम की अभिक्रिया किसी एसिड से कराते हैं, जब सोडा लाइम की अभिक्रिया एसिड से कराते हैं तो वह एल्केन प्राप्त होता है और उसका लवण बनाता है। अभिक्रिया देखो, हम रिएक्शन की बात करें, एसिड ले लेते हैं CH3COOH, किसके साथ कराना? सोडा लाइम। सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है? NaOH और साथ में CaO की उपस्थिति में कराते हैं। इसे लाइम या सोडा लाइम बोलते हैं, के साथ कराते हैं। तो देखो क्या बनेगा, हमने क्या बताया कि वह एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। तो इसका सोडा लाइम का NaOH का OH और इसका COOH क्या करेगा? बाहर करेगा। और H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? CH4 बनाया। और क्या किया? एक N हो गया, 1 2 3 O हो गए, O हो गए, एक कार्बन हो गया और 2 क्या? एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको क्या है? मीथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये चीज क्या आया कि जब किसी एसिड की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराते हैं
तो उसका एल्केन प्राप्त होता है। और कार्बन संख्या देखो यहाँ पे कितनी, 1 और 2 है, और यहाँ पे कितनी कार्बन, 1 है। मतलब कि वह क्या कर रहा है, कार्बन को कम किया। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। और ये देखिएगा, या इसी में ऐसे लिखता है हाँ, इसका फिर क्या करें कि ये फिर टूटेगा, टूट जाता है। किसमें टूटता है, CO2 बाहर करता है। यहाँ पर छोड़िए, यदि हम इसी की बात करें तो ये क्या करेगा कि ये अभिक्रिया फिर टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा, और साथ में Na, एक ऑक्सीजन कम पड़ गया, O और H, NaOH को बना देता है। तो ये बात को फिर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH को करता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या NaOH क्या करता है, फिर इससे अभिक्रिया करा लेता है। तो अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब एसिटिक या जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं। इसलिए यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये समझ में आया कि ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या है, कि जब किसी एसिटिक की अभिक्रिया है या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया सोडा लाइम को मतलब NaOH और CaOH के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट फिर टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH में बनता है। तो यही क्या कहा गया है कि कार्बोनेट बनाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। परिभाषा क्या बोलेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम, ये सूत्र होता है, के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होगी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, एस्टरीकरण का मतलब एस्टर का बनना। क्या बनेगा, एस्टर का बनना या एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर।
देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी एसिड को और एल्कोहल को मर्ज या मिलाते हैं, जब एसिड को, रिएक्शन देखिए, मान लीजिए ये CH3COOH और कोई एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल हम ले लिए एथिल एल्कोहल C2, देखो ये C2H5OH ऐसे हमने लिख दिया है। ये एथिल एल्कोहल को हम H2SO4 या HCl, H2SO4 या HCl के साथ कराते हैं। ये कैसा कंसंट्रेट होना चाहिए या ड्राई होना चाहिए, ठीक है ना। HCl के साथ कराते हैं तो एसिटिक अम्ल का OH, एसिटिक अम्ल का OH और एल्कोहल का H बाहर होगा, और H बाहर होने के बाद ये क्या बनाएगा, CH3COO, CH3COO, और ये क्या है C2H5, तो ये क्या होगा CH3COO C2H5, ये आपका क्या है एस्टर का सूत्र होता है। एस्टर का सूत्र क्या होता है RCOOR, ये एस्टर है, ये क्या है एस्टर का सूत्र होता है। तो यही है R, मेथिल ग्रुप इधर आ रहा है, इधर एथिल ग्रुप है, बीच में क्या है COO, तो ये आपका एस्टर बना है। इस एस्टर का नाम हम बोल सकते हैं क्या, एथिल एसीटेट, इसका क्या नाम बोल सकते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बनाया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं क्या एथिल एथेनोइड्स, क्योंकि एथिल ये है, या एथिल एथेनोएट, दोनों नाम होता है। तो एल्कोहल का H और एसिड का OH निकलेगा बाहर, और क्या बाहर निकाला, पानी को, वाटर को बाहर कर दिया। तो ये एस्टरिफिकेशन ऑफ क्रिया कहलाती है। तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एक क्या कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा बोलेंगे कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या यही लिख देते हैं, या ड्राई HCl की उपस्थिति में क्रिया का उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। तो हम सीधा एक चीज लिख सकते हैं क्या, ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल प्रेजेंट ऑफ क्या कंसंट्रेट H2SO4 और ड्राई HCl, देन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तब क्या बनता है एस्टर बनता है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस्टर एंड वाटर, एस्टर एंड वाटर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है when the react of carboxylic acid and alcohol in the presence of concentrate H2SO4,
देन फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड या अदर समथिंग, तो वहां पे क्या होगा कि एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर। जब एसिड को और एल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, ये याद रखना है। उसी को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको देखना है, एस्टरिफिकेशन में एक एस्टर और एक एल्कोहल को मिलाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 या ड्राई HCl की उपस्थिति में, तो ये एस्टर प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है, तो इसको लिखिएगा तो इसके साथ ले लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत जानी पहचानी रिएक्शन है। इन सबको हमने आपको एल्कोहल में इन सबको हमने आपको इन दो जो ये सभी रिएक्शन है वो मोस्टली 3 चैप्टर से मिलती है, सबकी रिवीजनिंग है। एक क्या थी? पहला जो रिएक्शन टोटल बताएंगे हम लोग, या तो पहले क्या पढ़े, हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स, उसमें कुछ रिएक्शन, एल्कोहल ईथर और कीटोन फिनोल, उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सब में क्या है, नेम रिएक्शन से इंक्लूड है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 14, स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया देखते हैं। स्मिट अभिक्रिया जो हमने आपको बताया है कार्बोक्सिलिक अम्ल में बताया। किस में बताया? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, अर्थात जो सेकेंड बुक का तीसरा चैप्टर है, कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें बताया गया। इसमें ये बताया गया था कि जब किसी एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, जो सूत्र होता है N3H, को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो वह एमीन बनाता है। मतलब हमको क्या चेंज करना था, एसिड से एमीन में कन्वर्ट करते हैं, और यह अभिक्रिया कार्बन संख्या को घटाता है। यह अभिक्रिया क्या करेगा? कार्बन संख्या को घटाता है। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं, कोई एक रिएक्शन कि CH3COOH की हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। क्या होता है? N3H, इसे कहा जाता है हाइड्रोजोइक एसिड की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 में बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? एमीन बनाएगा। और कैसा एमीन बनाएगा? प्राथमिक एमीन, और कार्बन संख्या को क्या करता है? कम कर देता है। तो ये CH3NH2 बनाएगा, एमीन बनाएगा, और साथ में ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और N2 को बाहर देता है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि NH2, इसको यदि हम ऐसे लिख दें NHN2 तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, CH3NH2 ये एक साथ मिलेंगे, और ये N2 क्या करेगा? अलग हो जाएगा। N2 क्या करेगा? अलग हो जाएगा। तो इस आधार पर ये क्या बनाता है? इसका सूत्र जो होगा वो होगा N3H, और ये बनाएगा एमीन। ये क्या है आपका? एमीन है, तो हम मेथिल एमीन, क्योंकि एक कार्बन है तो इसे बोल सकते हैं मेथिल एमीन। और ये कैसा एमीन है? प्राथमिक एमीन है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो स्मिट अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं किसी एसिड की कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एमीन प्राप्त होता है। डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड
जोइक एसिड सूत्र N3H, याद रखिएगा हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है, स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जैसे क्या कहा गया, RCOOH की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, और ये बनाएगा एल्किल एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को अलग करता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं। तो ये आपकी कॉमन रिएक्शन है। ठीक है ना। अब जैसा हम लेंगे, तो अब इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक, जैसे एग्जांपल में देखो कि C2H5COOH की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4। तो हमने क्या कहा कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, इसका एक H और एक ये H और एक नाइट्रोजन मिलकर के क्या बनाएगा, C2H5NH2, और साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, और क्या बचेगा, N2 बचेगा, N2 अलग कर दिए। तो यहाँ पर देखो 2 1 3 कार्बन, और यहाँ कितने कार्बन, 2। तो हम नोट करके क्या लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया से, इस अभिक्रिया का प्रयोग कार्बन परमाणु की श्रृंखला कम करने में उपयोगी है। ये एक नोट करके बता दिए कि इससे क्या होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है, कम करने में उपयोगी। तो ये स्मिथ रिएक्शन है। स्मिथ रिएक्शन को एसिड में भी बताया जाता है और एमीन में भी बताया जाता है। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में, एमीन की, हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में, एमीन की फॉर्मेशन मतलब बनाने की विधि में बताया गया है। देखिएगा नोट्स पर के देखिए आप, उसमें मिलेगा कि ये आपका है कि एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक का सूत्र N3H कंसंट्रेट्स की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन से 1 कार्बन में बदल रहा है, इसका मतलब कार्बन संख्या को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आज आपको 3 रिएक्शन बताए हैं। पहली रिएक्शन जो आपको 4 रिएक्शन बताए हैं। पहली रिएक्शन बताई गई क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन में अपचयन हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन का, और क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। और दूसरी अभिक्रिया बताई गई है आपको विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब ये हुआ, विकार्बोक्सिलीकरण वे अभिक्रिया होती हैं कि जब किसी एसिड का सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह एल्केन तो बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट देता है, जिसके कारण उसे विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। मतलब कि जब किसी एसिड की अभिक्रिया सोडा लाइम को होता है NaOH और CaO के साथ कराते हैं, तब भी वो क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। और इसमें भी कार्बन संख्या को कम करने के लिए उपयोग की जाती कौन सा, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो बताई गई, इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया वो एस्टरीकरण है। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना। जब किसी एसिड को एल्कोहल के साथ मिलाते हैं, किसकी उपस्थिति में,
H2SO4 कंसंट्रेट या ड्राई HCl की उपस्थिति में तो वह एस्टर बनाता है। एस्टर का सामान्य सूत्र होता है RCOOR होता है। फिर एक नेक्स्ट रिएक्शन बताई गई स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र होता है N3H। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो वो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। तो यह एमीन बनाने की एक सबसे अच्छी विधि भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस देता है और गैस आसानी से वेपराइजेशन हो जाते हैं और इसमें भी क्या करता है, कार्बन संख्या को कम करने के उपयोग आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें कि नेम रिएक्शन की कंटिन्यूटी है। लगभग 14 या 13-14 रिएक्शन हो चुकी हैं। अभी इनकी कुछ और नेम रिएक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे।